हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन व्यूवर्स के लिए है जो मेरे से कमेंट्स कर रहे थे कि मैम हमें यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल बेसिक से बताइए, कैसे स्टार्ट करते हैं और सब्जेक्ट भी बताइए कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो आज की वीडियो जो है उन्हीं के लिए बनाई गई है जो कुछ भी नहीं जानते यूपीएससी के बारे में और उन्हें बिल्कुल बेसिक से भी नहीं पता कि हम कैसे स्टार्ट करें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एनसीईआरटी पढ़ने से सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाता है। जिन लोगों ने पहले से एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो कोई बात नहीं, या उन्होंने सब्जेक्ट पहले से कवर कर रखे हैं। लेकिन जिनको कुछ भी नहीं पता और उन्हें स्टार्ट करना है तो उनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना है। और एनसीईआरटी भी आप 6 से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 6, 7, 8 के एनसीईआरटी पढ़ने से जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी करने के बाद आप फिर 11, 12 की एनसीईआरटी कीजिए। 9, 10 की कोई ज़रूरी नहीं है आप करें, 11, 12 की भी कर सकते हैं। सब में वही होता है, लेकिन फिर ना डिटेल में वो आ जाता है। जैसे हमने 8 में पढ़ा तो फिर वो 9 का जो है वो थोड़ा और बड़ा और डिटेल में कॉन्सेप्ट को पूरा खोल करके अच्छे से समझा दिया जाएगा। 11, 12 में और अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो आप पहले 6, 7, 8 की करें, फिर आप 11, 12 की भी पढ़ सकते हैं। चाहो तो आपकी मर्जी है, आप 9, 10 की भी पढ़ सकते हो। लेकिन शुरू से स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एनसीईआरटी को पढ़ना ही होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक ना फिर ज़्यादा मतलब कि हार्ड सी हो जाती है, फिर हमारे सर से उतर जाती है, कुछ समझ नहीं आता। तो इसलिए बेसिक से करना है तो एनसीईआरटी से करना है। एनसीईआरटी जब आप एक बार कर लोगे तो आपको स्टैंडर्ड बुक अपने आप समझ में आने लगेगी, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद करंट अफेयर्स का आप लोगों को पता ही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है यूपीएससी का। करंट अफेयर्स 75% पार्ट जो है करंट अफेयर्स से ही आता है इसमें यूपीएससी एग्ज़ाम में। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स का भी पढ़ना है। करंट अफेयर्स को आपको डेली पढ़ना है। डेली न्यूज़ में हमारे जो है इंडिया में, वर्ल्ड में, आसपास में जो है जो भी घटनाएं घट रही हैं, क्या हो रहा है, नया क्या आ रहा है, क्या हुआ, कौन सी योजनाएं चल रही हैं, क्या हुआ, क्या गवर्नमेंट स्कीम ला रही है, ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना होगा। इनको आपको रोज़ ही पढ़ना होगा न्यूज़ को। और आप चाहो तो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, रोज़ डेली फॉलो कर सकते हो। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते तो यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल होती है जो डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस करती है, अच्छे से समझा देती है, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। और एक आपको यूपीएससी के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि यूपीएससी में क्या क्या आता है। आप स्टडी स्टार्ट करने से पहले यूपीएससी का सिलेबस जो है अपनी टाइम टेबल पर रखिए, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। आप अपने माइंड में ये बैठा लीजिए कि यूपीएससी में पूछा क्या क्या जाता है, कहाँ से क्या आता है। आप उसका जो है सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर, नहीं तो आप शॉप से भी परचेज कर सकते हैं। सभी शॉप पर अवेलेबल होता है यूपीएससी का सिलेबस। उसको अपनी स्टडी टेबल पर रखे रखिए। जब तक आप उसको अच्छे से समझ नहीं लेते उसको बार बार पढ़िए कि कहाँ से क्या आता है। आपको सब कुछ ना याद होना चाहिए, आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है और यूपीएससी की डिमांड क्या होती है। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद जो है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको समझ आ जाता है कि जो एग्ज़ाम जो है कहाँ से आता है, जो एग्जामिनर है वो कहाँ से क्वेश्चन जो है उठा सकता है। तो यूपीएससी में ना एक मेन पॉइंट जो होता है कि यूपीएससी में आप क्वेश्चन को गैस नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता, बस रिपीट हो सकता है तो टॉपिक रिपीट हो सकता है। तो इसलिए आपको हर सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही कंसिस्टेंस के साथ पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक रिपीट हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन रिपीट कभी नहीं होता। तो आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जैसे आप सोल्व करोगे तो आपको जो है नॉलेज हो जाएगा कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कि बार बार उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ने से करने से जो है हमारे दिमाग में सिलेबस भी आ जाएगा कि बार बार जो है इतने सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं 10 साल के, 5 साल के, उनमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनर जो है कहाँ से कितनी बार कौन सी चीज़ को पूछ सका है और कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें सोल्व भी करना बहुत ज़रूरी है। उनके आसपास का जो एरिया होता है, जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आता है वो भी, और जो उसके आसपास का एरिया है वो भी, आसपास के एरिया से मतलब है क्वेश्चन से, तो उनको भी जो है आपको रिवीजन करना पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट के कि इसमें जो है कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें एक हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री में आपका मिडिवल हिस्ट्री है, एंसेंट हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है।
ये आपका हिस्ट्री में आता है। ज्योग्राफी है आपकी, ज्योग्राफी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है, वो लेकिन मेंस में आता है। प्रीलिम्स के लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है आपका, और आपका पॉलिटी है। पॉलिटी तो आपको पता ही है, लक्ष्मीकांत की बुक। और जो है इकोनॉमिक के लिए आप 11th-12th के एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी 11th क्लास के एनसीईआरटी को ही फॉलो किया है। और आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक जो है वो बेस्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और जो है आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी आता है, इसके लिए आप कोई सी भी बुक रेफ़र कर सकते हैं, मैंने दृष्टि वालों की हुई है। और आपका साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक के लिए कोई ज़्यादा ऐसी बुक नहीं है कि बोले कि वो बुक ले लो। साइंस एंड टेक के लिए तो आप कोई से लेक्चर को भी फॉलो कर सकते हो, और नॉर्मल आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, 11th-12th की एनसीईआरटी से। और इसमें आपका बजट भी आएगा, और आपका इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे यूपीएससी के सिलेबस से और एग्ज़ाम की डिमांड के हिसाब से। और करंट अफेयर्स है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए? एक तो आपका हिस्ट्री हो गया, एक आपका ज्योग्राफी हो गया, एक आपका इकोनॉमिक्स हो गया, एक आपका पॉलिटी हो गया, एक आपका साइंस एंड टेक हो गया, एक आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, और आपका करंट अफेयर्स हो गया, और अजी आपका बजट हो गया। ये सब्जेक्ट कितने बैठे? 8। ये आपको करना ही करना है, इनके बिना तो बिल्कुल काम चलने वाला है नहीं। ये तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने सब्जेक्ट हो गए, ये आपको करना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, कभी भी बुक की रीडिंग एक ही बार रीडिंग लगाने से आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स ज़रूर बनाने हैं, लेकिन एक बार की बुक की रीडिंग से नहीं बनाने हैं। पहले 2-3 बार पढ़िए बुक को अच्छे से। एक बार पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये तो सारी बुक इम्पोर्टेंट है। एक बार पढ़िए, फिर दोबारा पढ़िए, उनको हाईलाइट कीजिए, और जब तीसरी रीडिंग में जब आप जो है अपने नोट्स बनाइए। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे जो है बुक से रिवीजन नहीं हो पाता। बुक्स इतनी मोटी हो जाती है, आपको पता है कितनी मोटी मोटी बुक्स होती है। उनमें से मेन पॉइंट निकाल कर आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपका वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई और आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।